डियर हम पैकेज डॉट जेसन के बारे में समझते हैं कि पैकेज डॉट जेसन होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, पैकेज डॉट जेसन की मैं बात करूं तो आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। चाहे मैं बात करता हूं पैकेज डॉट जेसन रिएक्ट का हो, चाहे पैकेज डॉट जेसन आपका नोड जेएस का हो या एंगुलर का हो, सब की सब डिफिनीशन एक ही है। पैकेज डॉट जेसन का इंपॉर्टेंस जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है डियर, आपके वेबसाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। पैकेज डॉट जेसन डियर अगर आपका डिलीट हो गया गलती से भी तो पूरी पूरी प्रोजेक्ट आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पैकेज डॉट जेसन की मदद से हम क्या करते हैं, पूरी पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, पूरे पूरे वेबसाइट की डिटेल्स, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट का उस पूरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी मॉड्यूल यूज हो रही है, उस पूरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी फंक्शनलिटी यूज प्लगइन यूज हो रही है डियर, है ना, उसका मैं बात करता हूँ। पूरी पूरी इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर एक्नॉलेज होती है। तो डियर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपके लिए क्या होती है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब मैं बात करता हूँ पूरे पूरे प्रोजेक्ट के लिए फाइल होती है। एक तरह क्या बंडल ऑफ समथिंग होता है, बंडल ऑफ समथिंग मींस कि बहुत सी चीजों का बंडल करके रखता है अपने अंदर, है ना। इसकी मदद से पूरी पूरी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी मॉड्यूल यूज हो रही है, कौन सी प्लगइन यूज हो रही है, प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा चल रहा है डियर, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसका ऑथर क्या है, सब चीजें प्रोजेक्ट पैकेज डॉट जेसन की मदद से आप निकाल सकते हो। इसको नोड जेएस के अंदर किस हिसाब से क्रिएट करते हैं डियर, आइए हम आपको समझाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैकेज डॉट जेसन नोड जेएस के अंदर इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, npm init नाम की एक कमांड चलाते हैं डियर। npm init नाम की एक कमांड चलाते हैं, इसकी मदद से हम आप अपने नोड जेएस डायरेक्टरी के अंदर क्या करते हैं, एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट कर लेते हैं डियर। आइए समझते हैं किस हिसाब से इसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है। npm init क्या बोल रहा है, पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हो। मैं चाहता हूं हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट है वही रहना चाहता हूं, है ना, तो यहाँ पे इंटर मार दूंगा। अब वर्जन कौन सा यूज करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट जो वर्जन है वो यूज कर लेता हूँ डियर, है ना, तो वर्जन भी यूज कर ले। डिस्क्रिप्शन में मैं लिखना चाहता हूँ नोड जेएस क्लास, डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया। एंट्री पॉइंट क्या चाहते हो अपने प्रोजेक्ट की, मैं चाहता हूँ ऐप डॉट जेएस ही रहे, कोई बात नहीं। जिसमें सेम चाहते हो डियर आप क्या करोगे, इंटर मार दोगे, जिसमें नहीं चाहोगे उसमें क्या करोगे, लिख दोगे, है ना। जैसे मैंने क्या किया था, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन देना था, मैंने लिख दिया। टेस्ट कमांड क्या देना चाहता हूँ, मैं इतना कुछ नहीं देना चाहता, आप कुछ मत देना, जैसे आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट हो। गिट रिपोजिटरी नहीं, मेरे पास मैं कुछ नहीं देना चाहता, बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दो। कीवर्ड्स मैं चाहता हूँ नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी नाम का मैं कुछ देना चाहता हूँ कीवर्ड। ऑथर में मैं देना चाहता हूँ विवेक अग्रहरी, ऑथर में क्या देना चाहता हूँ, विवेक अग्रहरी। लाइसेंस आपके पास कोई है नहीं, मैं इंटर मार देता हूँ। आपका क्या बोल रहा है कि देखो सब कुछ आपने जो बना रखा है आपके अकॉर्डिंग ही बनाया है, ये क्या है पैकेज डॉट जेसन, क्या आपका सब कुछ सही है, मैं बोलता हूँ हाँ, मैंने क्या बोल दिया डियर, ओके। अब क्या होगा डियर, मेरे रूट फोल्डर के अंदर ये पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गई। आपकी ये थी क्या, पूरी पूरी जो चीजें हमने दे रखा था, नेम में क्या था बाय डिफॉल्ट, पैकेज डॉट जेसन का नाम क्या था, दिस वन, मैंने वही बाय डिफॉल्ट ले लिया था। आप एबीसीडी लिख देते तो यहाँ पे क्या आ जाता है एबीसीडी। वर्जन कौन सा था, बाय डिफॉल्ट वाला। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया क्या, नोड जेएस क्लास। आप नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी क्लास भी डाल सकते थे। यहाँ पे क्या दिया, मेन फाइल कौन सी बनानी चाहते हो, ऐप डॉट जेएस, मैंने वो बना लिया। डिपेंडेंसी क्या है, मैंने कलर का यूज कर लिया, समथिंग लाइक दैट, है ना, क्योंकि हमने कलर नाम की मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखी थी, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा कलर नाम की मॉड्यूल आ गया। कैसे लिखते थे, npm i कलर्स, तो क्या कर देता था, इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा डियर। अब डिपेंडेंट देव डिपेंडेंसी भी कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट जो थी दे दिया। अब कीवर्ड में क्या लिख रखा था, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस क्लास, है ना, स्पेस स्पेस कर करके लिखा था डियर, तो इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो चीजें आपके लिए बना के दे दी, है ना। अब ऑथर में विवेक अग्रवाल, लाइसेंस में आईएससी, समथिंग लाइक दैट। तो डियर इस हिसाब से क्या हुआ, पूरी पूरी चीज आपकी आप पैकेज डॉट जेसन की क्रिएट होके दे दी सब। मैं बात करता हूं, अगर आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गई है तो आप अगर आप अपने लिए नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल वाली फोल्डर बनाना चाहते हो जिसके अंदर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हो वो आपके लिए बन जाती है, तो क्या करते हो, हम यूज करते हैं डियर कमांड npm इंस्टॉल का। क्या यूज करते हैं डियर, npm इंस्टॉल नाम की एक कमांड यूज करते हैं।
इंटर करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए एक फाइल क्रिएट कर देगी, आपके लिए यहाँ पे क्या कर देता है, फोल्डर क्रिएट कर देता है आपके नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का, देखो क्रिएट कर दिया, राइट। तो इसमें क्या होता है डियर, आपकी ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके लिए फोल्डर क्रिएट कर देता है। अब कोई चीज इंस्टॉल करना हो, सपोज मेरे पास क्या था, ये वाली फाइल, कलर्स वाली फाइल, अब इसी को सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, गूगल से सर्च करना चाहता हूँ डियर। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इजी तरीके से गूगल से सर्च कर सकता हूँ। क्या सर्च करना चाहता हूँ डियर, एक पैकेज, जिसकी मतलब हम जो पैकेज क्रिएट कर रखे हैं हम उसी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उसका मेन पर्पज क्या होता है डियर, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो npm i कलर्स नाम के हमारे पास क्या होता है, एक तरह का प्लगइन्स होता है डियर, है ना। तो उसी को यूज करना चाहते हैं, किस हिसाब से इसको यूज कर पाएंगे। तो npm i कलर्स ये क्या करता है, कंसोल के कलर्स को आप कर सकते हो डियर, मतलब अपने कंसोल के जो कलर्स होते हैं ना, टेक्स्ट होते हैं उनको कलरफुल बना सकते हो डियर। तो npm i कलर जैसे लिखोगे डियर, तो ये पैकेट डॉट जेसन फाइल के अंदर क्या करता है, ये आपकी इंस्टॉल कर देगा डियर। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया, कलर्स नाम की फोल्डर डिपेंडेंसी के अंदर कलर्स नाम की ये प्लगइन इंस्टॉल कर दी। ये कहाँ पे गई है डियर, तो कलर्स नाम की देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिल गई। जो प्लगइन इंस्टॉल करते हो वो आपकी नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर डियर बन जाती है। अब इसके यूज की बात करते हैं डियर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे डियर, किस हिसाब से इसको हम यूज करते हैं, आइए समझते हैं, आपको समझाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे डियर, एक फाइल बना लेते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जिसके अंदर फाइल बनानी हो हमें किसके अंदर बनानी है, नोड एक्सप्रेस क्लास मोंगोडीबी के अंदर। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे डियर, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पैरेलल में बनता है, नहीं तो जिस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे उसी फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर देती है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अंदर क्या बनाता हूँ, क्लास 3.js नाम से एक फाइल बना लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा डियर, अपने मॉड्यूल्स को यूज करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप प्लगइन पढ़ते हो, या मैं बात करूं प्लगइन और मॉड्यूल दोनों एक ही चीज होते हैं डियर, ठीक है। जो भी चीजें आप पढ़ते हो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को आपको गो थ्रू करना है, किसको डियर, डॉक्यूमेंटेशन को। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही चीजों को यूज करना डियर। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिया, लेकिन आपको यूज करने के धीरे धीरे काम करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब npm i कलर्स को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं अगर बात करता हूँ इसको इंपोर्ट करने के डियर, तो मतलब हेलो को ग्रीन कलर कर दो, हेलो को ग्रीन कलर कर दो। क्या लिखेंगे डियर, यहाँ पे क्लियर लिख के मैंने पूरा क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया। यहाँ पे लिखे नोड, फाइल नेम क्या होगा, क्लास 3.js, क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो गया डियर। अब मैं चाहता हूँ, देखो अभी आप बोलोगे सर इसको कमेंट कर दो, तब तो क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको। क्या गया, अनडिफाइंड, है ना। तो ग्लोबल तरीके से इंटरमीडिएट काम करता है। तो इस हिसाब से पैकेट डॉट जेसन में कोई पैकेट डॉट जेसन का यूज क्या होता है डियर, आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स रखता है। अगर है ना आप नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स फाइल क्रिएट करनी हो तो npm इंस्टॉल नाम का कमांड यूज करते हैं, उसकी मदद से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स आपकी फोल्डर क्रिएट कर देती है। अब उस फोल्डर के अंदर आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो क्या करते हो डियर, आप पूरी पूरी चीजें npm इंस्टॉल नाम की कमांड लिखते हो, उसके अंदर पूरी पूरी फाइल क्रिएट कर देते हो डियर, है ना। जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे, जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल होता है वो कहाँ पे जाता है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर। तो हमने इंस्टॉल कर लिया डियर। अब यूज करने का तरीका क्या होता था, हम इजली तरीके से हमारे पास जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी प्लगइन्स होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही सब चीजों को हम पढ़ के उसका यूज करते हैं डियर। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, सपोज रेनबो वाला है, इसको कॉपी कर लेते हैं डियर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, रेनबो लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना फाइल आपकी सेव होनी चाहिए। सर्किल बन रहा है ना गोल गोल, ये फाइल सेव नहीं है, तो कंट्रोल एस करके क्या करते हैं डियर, फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्या लिखेंगे, नोड क्लास 3.js, हमारे पास अनडिफाइंड अब भी आ रही, क्यों, क्योंकि हमने कलर्स को इंपोर्ट नहीं किया, कमेंट कर रखा है, अनकमेंट कर लेते हैं। फिर क्या होगा, इस हिसाब से हमारी पूरी पूरी चीजें बन जाती हैं। आपको आउटपुट इस हिसाब से मिल गया, क्यों, कलर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। सो दिस वन इज द प्रोसेस हाउ वी हैव टू इंस्टॉल द प्लगइन एंड हाउ वी हैव टू यूज with the help of your package.json as well as your node underscore modules. That's it. ये तरीके आपके बहुत से पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, किस हिसाब से प्लगइन को आप यूज करते हो। आप प्लगइन को नोड.js के अंदर कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आपको बताना होगा। सबसे पहले हम पैकेट.json यूज करते हैं, पैकेट.json नाम की फाइल बनाते हैं। बोलेंगे कैसे बनाओगे, बोलना है क्या, npm init नाम की कमांड से। अब क्या बोलते हो कि हमारे पास पैकेट.json फाइल बन जाती है, उसके बाद क्या करते हैं डियर, हम नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम की फोल्डर बनाते हैं डियर, कैसे, npm इंस्टॉल नाम की कमांड से। उसका यूज क्या होता है डियर, जो भी प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हो, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल उस प्लगइन्स की डिटेल को रखता है, राइट। और जो भी आपकी प्लगइन्स इंस्टॉल होती है डियर, हमेशा डिपेंडेंसीज के अंदर आती है। सो ये आपकी पूरी पूरी मॉड्यूल्स
किस हिसाब से मैं बात करूं, पैकेट डॉट जेसन यूज करते हो आप, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का यूज क्या होता है, एज वेल एज मैं बात करता हूँ किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स या प्लगइन्स को आप अपने नोड की फाइल के अंदर किस हिसाब से यूज करते हो। पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ी जाती है डियर, वहीं से प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं। दैट्स इट।